हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट, जिसके अंदर हमने कुछ लॉ को डिस्कस किया था। लॉ, ठीक है। लॉ कौन कौन से दो हमने बेसिकली लॉ डिस्कस किए थे, उनमें से अब थर्ड लॉ की तरफ हम चलते हैं, जो है अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। इससे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस अपना नेक्स्ट लॉ आता है, जिसके अंदर क्या बताता है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा उनसे वे सिंपली थोड़ा सा उनसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। क्या कहता है बेटा ये लॉ कहता है अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शंस कि मल्टीपल में होगा कोई चीज़, ठीक है। मल्टीपल में क्या होगी, किसी का मास होगा, क्या चीज़ होगी वो चीज़। कहता है व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, जब कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। सपोज एक ही एलिमेंट है, दूसरा क्या, ये ले लेते मार्कर, ये दूसरा एलिमेंट है। कहता है ये दोनों कंबाइन होते हैं एक टाइम। जब ये कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कहता है कि ये कंबाइन होके एक प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। कहता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाए। सपोज इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। सपोज करो कि कोई x था प्लस y था, इनसे क्या मिल जाए, एक्स वाई तो मिले ही मिले, हो सकता है इसके अलावा और कुछ मिल जाए, जैसे कि एक्स वाई डैश मिल जाए, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, डबल डैश मिल जाए, इस तरह का, ठीक है। कुछ भी हम आगे एग्जांपल ले लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे। मोर देन वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, तब क्या हुआ, एक डिफरेंट मास, एक एलिमेंट का डिफरेंट मास हुआ ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास, जो कि कंबाइन होगा एक किसमें, फिक्स मास में, ऑफ अनदर एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट में बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशियो। कहना क्या चाहता है कि एक का तो मास आपके पास, जैसे यहीं पे हम बात कर लेते हैं, फिक्स रहेगा, और दूसरे का मास में क्या होगा, एक रेशियो आएगी, एक फिक्स रेशियो आएगी। वो रेशियो किसमें होगी, होल नंबर रेशियो होगी। जैसे कि यहाँ की बात कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई से क्या मिला अपने पास, ये मिला। यहां से x की वैल्यू तो फिक्स है, x और x, y में क्या है, y है, y डैश है और y डबल डैश है। कहता है कि इनके जो मास का मिलता है, मान लिया इनका मास कितना है, 1 ग्राम है, इनका मास है 2, ठीक है। इसका मास हो जाए, मान के चलो आप 4, इसका हो जाए 6, तो रेशियो कितनी मिल गई, 1 रेशियो। अब इनकी रेशियो की बात करता है, इनमें रेशियो कितनी मिलेगी, इसकी और इसकी, तो 2:4:6, इस तरह की बात कर रहा है ये, कि जो भी आपके पास एक का मास तो फिक्स होगा और दूसरे के मास में आपको क्या मिलेगी, रेशियो मिलेगी। उस रेशियो की बात करता है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको, अब समझते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया कुछ, मैं ले लेता हूं, मैं कुछ एग्जांपल देख लेता हूं किसका। मान लेते हैं हाइड्रोजन और कार्बन का कोई मॉलिक्यूल बनता है। सपोज मैं हाइड्रोजन और कार्बन का मॉलिक्यूल की बात करता हूं, हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो अपने पास कुछ ऐसा ही कंपाउंड बनाएंगे, सिंपल सा कोई कंपाउंड बनाएंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन है, तो हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है। तो मान लिया मेरे पास पहला कंपाउंड है CH2, और एक कंपाउंड मिल जाता अपने पास CH4, यही मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या अपने पास हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 हाइड्रोजन है पहले कंपाउंड में CH2 में, तो यहां पर कितना होगा अपने पास, मान लेते हैं हम अपने पास यहां पर कितना है CH2 में, कि एक हाइड्रोजन का एक है तो 2 का 2 हो जाएगा, तो 2 ग्राम। उस कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता, मास नंबर होता 12, तो 12 ग्राम। तो कहता है कि अपने पास कोई 14 ग्राम का एलिमेंट मिल जाता है, जैसा कि ये अपने पास मिल गया CH2 14 ग्राम का मिलेगा। आप यहाँ से देख भी सकते हो सब दोनों। और ये बात अपनी कौन बताता था, लॉ ऑफ कौन सा बताता था, मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन यही तो चीज कहता था कि आप उनको ऐड कर देंगे तो टोटल के बराबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना रेशियो है, हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 4 ग्राम, इसका मास का निकालेंगे तो
कार्बन कितना होगा, वही 12 ग्राम। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो ये कार्बन है, कार्बन की तो रेशियो फिक्स है। यही तो चीज कहता है कि जब आपके पास कंपाउंड होगा डिफरेंट मासेस का, वन एलिमेंट जो कि कंबाइन करेगा दूसरे के साथ एक फिक्स मास में, इसका तो फिक्स मास है, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, एक रेशियो देगा, एक होल नंबर रेशियो देगा। अब इसकी रेशियो देख लेते हैं। ये कंपाउंड किसमें जुड़ा, 2:4 में, तो इसकी दूसरे कंपाउंड की रेशियो कितनी मिली, 2:4। 2:4 मिली तो इट मींस 1:2 बोल दूं मैं इसको। तो कोई भी आप बोलिए कि एक जब कार्बन आपके पास फिक्स होता है तो दूसरा जो भी एक एलिमेंट आपके पास एक फिक्स होता है, उसका मास फिक्स होता है, दूसरे की आपको क्या मिलेगी, रेशियो मिलेगी। दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम और कई सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वहां से देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। सपोज इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए देखिए, हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज यही ना पढ़ेंगे, अच्छे से जिसको डिस्कस करेंगे। आपने लिया क्या चीज, कार्बन और ऑक्सीजन को, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को आपने ले लिया। कार्बन और ऑक्सीजन का अपने को क्या बनाना है, कोई कंपाउंड बनाना है। कार्बन और ऑक्सीजन का कोई अपने को कंपाउंड बनाना है। तो कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं आपको ध्यान हो, ठीक है। ऐसा ही कोई अपने को कंपाउंड लेना है, कौन कौन से होते थे वो चीज देख लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपाउंड बन जाता अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, दो मान ले। ये दो अपने पास क्या हो जाते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब कार्बन का मास कितना होगा, कोई रेशियो हमने फिलअप कर लिए। कार्बन का आपको 12 मिलेगा। ऑक्सीजन का मास कितना मिलेगा आपको, ऑक्सीजन का बेटा मास मिलेगा यहां से कितना होता है, 8 नंबर होता है एटॉमिक नंबर, तो 16। यहां पर भी कार्बन कितना मिलेगा, 12 ग्राम लिख लो इसको, यहां पर ग्राम लिख लो, ये भी ग्राम होगा। और यहां से कितना मिलेगा, 32 ग्राम मिलेगा। अब देखिए यहां पर कार्बन की तो रेशियो फिक्स है, परंतु ऑक्सीजन है आपके पास, एक का मास फिक्स है, दूसरे के मास की क्या रेशियो मिल रही है, तो 16 रेशियो कितना, 32, तो 1:2 आपको एक होल नंबर रेशियो मिल जाती है। दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये प्रोपोर्शंस का लॉ आगे किसने दिया था, ये जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बताया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। यही तो बात कही तीनों में कि एक का तो जो आपके पास मास होगा वो फिक्स होगा और दूसरे के मास की आपको रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए किसका लें, कौन सा एग्जांपल ले, देखते हैं। आप ले लेते हैं, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं कोई और। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और बेटा ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कौन सा केस होगा, मान लिया अपने पास एक कंपाउंड बन जाता है H2O और दूसरा H2O2, ठीक है। H2O में कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 है। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। कहता है कि इन दोनों को मिलाऊंगा, दूसरे का कितना मिलेगा आपको, 16 ग्राम। और टोटल जब इनको मिला देंगे तो अपने पास एक 18 ग्राम का पानी मिल जाएगा। H2 मिल गया अपने को। H2O2 के केस में क्या होगा, 2 ग्राम तो आपके पास हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, डबल है, तो 32 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसके मास नंबर से निकालते हैं हम इनके, तो यहाँ पर ग्राम हो जाएगा। तो कितना मिल गया है अपने को, ये 32, तो मैं इसको 34 ग्राम क्या बोल दूं, H2O2 बोल देता हूँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का मास तो है सेम, और दूसरे की रेशियो में कितना आ रहा है, 16:32, तो 1:2। दिस इज अगेन होल नंबर रेशियो। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल, जिस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे, मान लिया अपने पास क्या है,
एक और है, इसी प्रकार से हम ले लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल में देख लेते हैं ऐसा ही कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ले लेते हैं एग्जांपल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आपके पास जो कंपाउंड बनते हैं वे कुछ अलग अलग तरह के बनते हैं, जैसे कि NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं NO2, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हो सकता है N2O, ठीक है, N2O, ये हो सकता है आपके पास, ठीक है। या और लेते हैं हम, चलिए इसको हम लेते तो यही है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल में, सिंपल से ले लेते हैं, लेते तो यही है, हम लिख लेते हैं, अपने पास है कुछ और इसी प्रकार से, जैसे कि N2O है, NO है, हम सीरीज में लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, N2O3 है, NO2 है अपने पास, और N2O5, ये अपने पास 5 कंपाउंड मिलते हैं किसके, नाइट्रोजन के। अब नाइट्रोजन है, यहां से हम इनका मास लिखेंगे। नाइट्रोजन का मास कितना बेटा, यहां पर एक नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7, और 2 का कितना हो जाएगा आपके पास 7 7 14, 14 इसका मास नंबर, तो 14 दूनी 28, इसका तो हो जाएगा 28 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, यहां पर कितना मिलेगा 14 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना मिलेगा 16 ग्राम, यहां पर कितना मिलेगा 28 ग्राम। नाइट्रोजन का यहां पर कितना मिलेगा 48 ग्राम। ऑक्सीजन, यहां से नाइट्रोजन कितना 1 है, तो फिर से अगेन 14 ग्राम। यहां से कितना मिलेगा आपको ऑक्सीजन, डबल है तो 32 ग्राम। यहां से कितना अगेन 28 ग्राम, और यहां से कितना मिलेगा 80 ग्राम, 80 ग्राम। ये अपने को एक रेशियो मिल जाती है। आप कहोगे कि सर एक का तो फिक्स नहीं है, ना इसका फिक्स है ना इसकी फिक्स है रेशियो, तो कैसे करें, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रॉब्लम को तो सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करना पड़ेगा तो कुछ ऐसे अपने को ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे कि ये चीज़ फिक्स हो जाए। फिक्स हो जाए तो अपने को देखना पड़ेगा क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसी के ऊपर वर्क कर लूँ, नाइट्रोजन को पकड़ लूँ, तो मेरे पास क्या होगा, सपोज करके चलो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी इसको तो नहीं करता, जिस भी एलिमेंट को करता है इसको तो 28 ही मान लेते हैं नाइट्रोजन के केस में, 28 ग्राम। तो पीछे वाला कितना रहेगा आपके पास, सेम 16 ग्राम। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम है, मेरे को इसकी रेशियो फिक्स कर दी, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास ये 28 ग्राम मिल जाएगा ना बेटा, है ना। देखिए, और ये कितना, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिलेगा 32 ग्राम। तीसरे में था ये 28 ग्राम, ये भी फिर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने को, इसको फिर से डबल करना पड़ेगा, तो 28 ग्राम। और ये कितना मिलेगा अपने को, डबल किया तो ये भी डबल होगा 64 ग्राम। ये कितना अपने पास 28, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये कितना अपने पास 80 ग्राम। देखना, अब नाइट्रोजन की मास की रेशियो फिक्स हो गई, अब नाइट्रोजन की मास की रेशियो फिक्स हो गई, और इसमें अपने को रेशियो मिली 1:2:3:4:5, यही हुआ ना 16, ठीक है, 16:32:48:64:80, तो अपने पास रेशियो मिल जाएगी 1:2:3:4:5, ठीक है। या फिर आप इसको लिखो 16:32:48, ठीक है, 64:80, ये अपने पास एक रेशियो मिल जाती है। तो ये था अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। कर लोगे बेटा, ठीक है। तो ये था अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चलिए, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? तो इसी तरह का है, अगर पहले तो सिंपल रेशियो थी एक में, हमने चेंज करके देख लिया, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को पता लग जाता कि इससे क्या करें, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, उसका आंसर आप मेरे को बताना कितना मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से रेशियो आपको बतानी, कितनी रेशियो आएगी कमेंट बॉक्स में बता देना आप क्वेश्चन को सोल्व करके बेटा, ठीक है। मान लिया मैं फिर से हाइड्रोजन और कार्बन का ही केस ले लेता हूं, हाइड्रोजन और कार्बन का, और हाइड्रोजन और कार्बन का केस है। और एक तो अपने पास बन गया CH4 और दूसरा अपने पास C2H6। आपको इनकी रेशियो बतानी है, एक की फिक्स होनी है किसी की भी, और दूसरे की आपको क्या बतानी है, रेशियो बतानी है, जो कि आपकी एक होल नंबर रेशियो आनी चाहिए। वो चीज आपको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो ये था आपके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट लॉ के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।